फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिए थे, हमने टॉपिक्स कंप्लीट किए थे जिसमें हमारा इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस और प्रेजेंट एंड फ्यूचर हमने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है ट्रेंड्स। तो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रेंड्स ऑफ मैटरनिटी सर्विसेज इन इंडिया। तो ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है? ट्रेंड्स अगर हम नॉर्मली देखें तो अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और वो चेंजेस किसकी वजह से हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत सारी चीजें अनाउंस हुई हैं, उसके रिगार्डिंग डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो वो सारे जो ट्रेंड्स हैं, तो ऐसे ही हमारी मिडवाइफरी में क्या होता है, हमारी मिडवाइफरी में बहुत सारे चेंजेस आए, मतलब मैटरनल वुमेन्स के लिए, न्यू बॉर्न के लिए बहुत सारे चेंजेस ऑकरेंस हुए। तो ये वाले जो चेंजेस थे जो अर्लियर और अब प्रेजेंट में जो देखने के लिए मिलते हैं, वो हम किसमें देखेंगे आज? ट्रेंड्स ऑफ मैटरनिटी सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, तो जो मैटरनल वुमेन है, जो न्यू बॉर्न है, उनके हेल्थ के रिगार्डिंग जो डेवलपमेंट हुए, अर्लियर वो जो चीजें थी वो अब जाके कैसे वर्कआउट कर रही हैं, वो अब जाके कितनी चेंज हुई है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो आता है इसमें आता है चेंजेस इन रेसिपिएंट ऑफ केयर। तो रेसिपिएंट का मतलब होता है जिसको हम हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनको हेल्थ केयर दे रहे हैं। तो बेसिकली हम हेल्थ केयर किस किस को दे रहे थे? मैटरनल वुमेन को, न्यू बॉर्न को। तो बेसिकली इसमें चेंजेस अगर हम बात करें प्रीवियस की और केयर की, तो सबसे पहले बेबी पे ज्यादा फोकस किया जाता था कि बेबी को मतलब बचना चाहिए, मतलब बेबी क्या होना चाहिए? प्रॉपरली डिलीवर्ड होना चाहिए। तो बच्चे पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, एज पर मैटरनल पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। मैटरनल जो वुमेन होती थी कि प्रीवियस क्या होता था, पहले क्या था, मतलब पहले बच्चे पे मतलब बोलते थे ना कि बच्चा अच्छा होना चाहिए, तो मदर की हेल्थ तब तक देखी जाती थी जब तक बच्चा, जैसे ही बच्चा डिलीवर्ड होता था तो बेबी पर फोकस ज्यादा होता था। ठीक है, इसकी वजह से जो मैटरनल वुमेन थी उनमें क्या देखने को मिला? कॉम्प्लिकेशन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, और क्या देखने के लिए मिला उनके अंदर कि मोर्टेलिटी रेट भी क्या हो रहा था, मैटरनल का ज्यादा हो रहा था। तो ये बेबी पे फोकस ज्यादा किया जाता था। अब जो है अराउंड 60s, अगर बात करें अराउंड 60s, तो दोनों पर फोकस किया गया, मदर पे और बेबी पे, जिससे क्या हुआ, जो मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जिससे थोड़ा सा रिड्यूस देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट। अगर हम आज की बात करें, इसको हमने क्या चेंज किया? फैमिली सेंटर। तो बेसिकली अगर बात करी जाए, पहले क्या था, बच्चे से स्टार्ट हुआ कि हमें बच्चे पे फोकस करना है, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, जब वो पैदा होता है उसके बाद उस पर फोकस ज्यादा करना है। 1960 में मदर और बेबी दोनों को इक्वली या इम्पोर्टेंस दी गई कि दोनों की हेल्थ का ध्यान रखना है। देन बच्चा मदर दोनों तभी अच्छे रहेंगे जब फैमिली सपोर्ट करेगी, जब फैमिली उनको इम्प्रूव कराएगी, सारी चीजों में अपना क्या देगी, अपना योगदान देगी कि उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग दोनों के लिए, मैटरनल वुमेन को जो नीड है उनकी फुलफिल कर पाए, जैसे हस्बैंड है, उनकी सास है, उनकी मम्मी है, अदर जो फैमिली में मेंबर्स है वो क्या करें, उनकी देखभाल करें, दोनों की, मैटरनल की और न्यू बॉर्न की। तो फैमिली क्या रहेगी? एक सेंटर्ड, एक कोर पर्सन है, मतलब एक मैटरनल वुमेन है, और उसके सराउंडिंग में जितने भी पर्सन है वो क्या होंगे, हमारे फुल केयर प्रोवाइड करेंगे। तो फैमिली सेंटर, मैटरनल इज अ सेंटर है, वो एक पॉइंट है, एक सेंटर का। देन अदर जो सराउंडिंग में जो फैमिली प्रेजेंट है वो क्या देगी उसको? हेल्थ सर्विस। बोल सकते हैं कि जो बेसिक हेल्थ रिक्वायर्ड होती है एक मदर की, वो उसको प्रोवाइड करेगी मैटरनल। इसलिए हमने इसका नाम किया गया मैटरनिटी। जो चेंजेस हमने पहले थे और आज उन पर फोकस करके क्या क्या ट्रेंड्स आए हैं। नेक्स्ट आता है प्लेस ऑफ बर्थ। अब मैंने पहले ही बताया था प्लेस ऑफ बर्थ, पहले जो अगर हम 90s की, अगर हम 80s की बात करें तो जो डिलीवरी होती थी, कंडक्ट कराई जाती थी, वो कहाँ होती थी? होम डिलीवरीज होती थी। पर अगर हम आज के ट्रेंड की बात करें तो डिलीवरीज कहाँ होती है? हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशनल, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपरली इक्विपमेंट प्रेजेंट होते हैं, सर्विसेज होती हैं, स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट होता है, तो वो सारी चीजों से कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस किया जा सकता है, जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखने के लिए रिड्यूस देखने के लिए मिलता है। तो अर्लियर की बात करें तो डिलीवरीज होती थी, और नाउ की बात करें तो हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट आता है रूमिंग इन कॉन्सेप्ट। तो रूमिंग का मतलब मैंने बताया था शेयरिंग, बॉन्ड शेयर करना मदर और बच्चे का। जो मदर और बच्चा होता है वो उनका आपस में बॉन्ड को क्या करना और स्ट्रॉन्ग बनाना। तो पहले क्या होता था, अर्लियर मैंने वो बताया था पहले भी क्लास में कि अर्लियर क्या था, थोड़े टाइम तक जब तक माँ और बच्चे को नहीं मिलने देते थे, जब तक कोई पूजन नहीं हो जाता था तब तक उन्हें अलग रखते थे, ताकि कोई भी मतलब जो भी पहले के ट्रेडिशनल रूल्स से उन बिलीव्स पर, उन सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए उनको अलग रखा जाता था। पर देखा गया कि इसकी वजह से भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिल रहे थे। ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी बच्चे में देखने को मिल रही थी, माल न्यूट्रिशन देखने के लिए मिल रहा था, मदर में भी सिकनेस देखने के लिए मिल रही थी, मदर बहुत वीकनेस थी। तो ये बॉन्डिंग क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना। अगर बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होगा, एक प्रॉपर बॉन्ड शेयर कर पाएंगे। तो इसकी वजह से उनको आपस में क्या किया, एक साथ रखकर मदर और उनको बॉन्ड को अच्छा बनाया विद द हेल्प ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, देन आता है बॉन्डिंग। अब ब्रेस्ट फीडिंग है, अगर एक प्रॉपर बॉन्डिंग फॉर्म होगी तो बच्चे और मदर की अगर प्रॉपर बॉन्डिंग फॉर्म होती है तो फिजिकल डेवलपमेंट में भी क्या करती है, बहुत ज्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ फादर। तो बेसिकली अगर प्रीवियसली की हम बात करें तो जो फादर है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं देते थे। जो फादर थे पहले के जमाने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं देते थे। अब आज की बात करें तो बेसिकली जब हमने फैमिली को जैसे ही सेंटर्ड में रखना स्टार्ट किया तो जो फादर है वो इन्वॉल्वमेंट उनका ज्यादा हुआ। एजुकेशन सर्विसेज, जब इस फील्ड में सारी चीजें नॉलेजेबल हुई, सारी चीजें बताई गई, मैटरनल केयर जब दी जाती है तो फॉलोअप के लिए आती है मदर। तो बेसिकली दोनों आते हैं, मदर एंड फादर दोनों आते हैं और उनको प्रॉपरली क्या किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है कि आपको एक किस तरीके से इस टाइम ऑफ पीरियड में इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं। तो बेसिकली फादर की भी इन्वॉल्वमेंट क्या हो गई है, बहुत ज्यादा अच्छी हो गई कि वहाँ पर वो भी सपोर्ट में प्रेजेंट होता है मैटरनल वुमेन के, वो अपना सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो फादर की इन्वॉल्वमेंट की इंक्रीज हो गई। इमोशनल सपोर्ट, ऑफकोर्स की बात है, जब हमारा फैमिली सेंटर्ड हो जाता है, जब एक मैटरनल वुमेन एक सिंगल अगर पर्सन है तो सारी चीजें नहीं कंप्लीट हो पाती, फुलफिल नहीं हो पाती नीड्स प्रॉपर्ली। पर वहीं अगर सपोर्ट मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि ये चीज मतलब हम कर सकते हैं आपके बदले, तो ये इमोशनल सपोर्ट भी क्या कर देता है, एक मेंटल स्ट्रेस को, फिजिकल स्ट्रेस को कम कर देता है, जिसकी वजह से जो मैटरनल वुमेन है उसमें कोई भी क्या नहीं होती है, कोई भी परेशानी नहीं होती है, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेती है, उसको किसी भी चीज की टेंशन नहीं होती है, जिसकी वजह से वो जो कॉम्प्लिकेशन है वो अपने आप क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन इन चाइल्डहुड। तो बेसिकली क्या करते हैं, एक फादर इन्वॉल्वमेंट किसमें दे रहा है, इंक्रीज। पहली बात तो उसका जो सपोर्ट था एट द टाइम ऑफ द, जब उसकी मतलब जो उनकी पार्टनर थी वो क्या थी, प्रेगनेंट थी, तो उस टाइम पे उन्होंने अपना प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट देना। ठीक है, नेक्स्ट इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, देन पार्टिसिपेटिंग, जब चाइल्ड का ग्रोथ होता है तो उसके बाद भी एक सपोर्ट प्रोवाइड करना। ऐसा ही नहीं कि उस टाइम ड्यूरेशन ही आपने मदद कर दी, सारी चीजें नहीं, आप मतलब जब न्यू बॉर्न भी हो रहा है ना तो उस टाइम पर भी सपोर्टिव सिस्टम का काम करना है, फादर का बहुत बड़ा रोल आउट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पेन रिलीफ इन लेबर। पेन रिलीफ इन लेबर, तो बेसिकली अगर पेन रिलीफ की बात करें तो प्रीवियसली अगर ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें तो उस टाइम पे ना तो हमारे पास टेक्नोलॉजीज थी, ना तो हॉस्पिटल्स थे। उस टाइम पे क्या होता था, पेन रिलीफ की जाती थी, मसाज और बोलते थे डीप ब्रेथ, तो ये सारी चीजें क्या करती थी, पहले अलाउ करते थे। बेसिकली वो पेन के लिए एज मच कुछ नहीं दिया जाता था, बोलते थे डीप ब्रेथ लो, ज्यादा सांस लो, और ये ट्रेडिशनल मैथड जो प्रैक्टिस आउट हो रहे थे वही क्या कर रहे थे, आगे फॉलो हो रहे थे। पर अब बात करें तो हॉस्पिटल्स हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट है, डॉक्टर्स अवेलेबल है, नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल है। ठीक है, तो वो सारी चीजें वेल मैनेज हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब पेन रिलीफ करने के लिए क्या दिया जाता है, एपिड्यूरल स्पेस में, स्पाइनल एपिड्यूरल स्पेस में क्या दिया जाता है, एनाल्जेसिक दिया जाता है, जो लोअर बैक को क्या कर देता है, एक तरीके से पेन रिलीफ का काम करता है। एपिड्यूरल स्पेस हमारा क्या होता है, जो हमारा स्पेस होता है एपिड्यूरल स्पेस, ये क्या होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो बेसिकली जो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी 3 लेयर्स होती है। 3 लेयर्स कौन सी होती है, ड्यूरा मैटर और हमारी एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। तो जो ड्यूरा मैटर जो आउटर लेयर है उसके जस्ट एपी मतलब थोड़ा सा बाहर, तो एपिड्यूरल से जस्ट थोड़ा आउटसाइड की तरफ हम क्या करते हैं, उस स्पेस को बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। उस स्पेस में क्या दिया जाता है, एनाल्जेसिक दिया जाता है, जिसकी वजह से जो लोअर बैक है वो पेन रिलीफ हो जाता है, मतलब उसमें कंफर्ट मिलता है, रिड्यूस पेन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी सिजेरियन सी सेक्शंस में भी क्या दिया जाता है, एनाल्जेसिक दिए जाते हैं, एनेस्थेसिया दिया जाता है, ताकि क्या करा जाए, बॉडी को अनकॉन्शियस करके और मतलब हाफ मतलब फुल एक तरीके से आपका जो पेल्विक एरिया उधर तक हम क्या कर देते हैं, बॉडी को रिड्यूस पेन रिलीफ, मतलब ज्यादा पेशेंट को पेन नहीं हो उस तरीके से कर देते हैं। पेशेंट कॉन्शियस ही रहता है, बस क्या हो जाता है, उसको पेन महसूस नहीं होता है, फील नहीं कर पाता है। तो ये अब टेक्नोलॉजी जो आई है उसकी बेसिस, मतलब अगर ये पहले नहीं था और अब आया है तो बेसिकली क्या है, अगर
बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से मदर केयर है तो मदर बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, पेन फील कर रही है, जिसकी वजह से उसे रिड्यूस करने के लिए कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रही है और वीकनेस भी आ रही है, प्लस बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाए जिनको उस टाइम पर नहीं, तो हम क्या करते हैं, पेन को रिलीव करते हैं। तो एपिड्यूरल स्पेस में एनाल्जेसिक दिया जाता है जिससे पेन को आप रिलीव कर सकता है। फिर बात करते हैं सिजेरियन सी सेक्शन। मैंने बताया था पहले के टाइम पे ना हॉस्पिटल्स थे ना डॉक्टर, इतने सारी स्टाफ भी नहीं थे, डॉक्टर्स भी अवेलेबिलिटी मतलब इतनी नहीं थी, ट्रेडिशनल गर्ल्स जो होते थे वो डाइस कराती थी। पर अब हमारे पास हॉस्पिटल है, स्टाफ है, प्लस हमारे पास क्या है, मेटरनल और न्यूबॉर्न्स के लिए अदर ऑक्यूपाइड स्पेसेस है, मतलब उन लोगों के लिए और ज्यादा क्या है, एनहांस टेक्नोलॉजीज है। तो हम क्या करते हैं, सिजेरियन अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है, मतलब अगर हम लोग हम क्या है, हमारे पास बहुत सारी चीजें, अगर हमने कॉम्प्लिकेशंस को एनालाइज किया है अल्ट्रासाउंड के थ्रू, कोई भी चीजों के थ्रू, तो हम क्या कर सकते हैं, उन चीजों को वहां पर देखकर और वो कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अगर मतलब जो मैंने पोजीशन बताई थी, इससे पहले एक पोजीशन है बच्चे की या फिर बटक्स, मतलब बोल सकते हैं कि बच्चा सिर की तरफ से आ रहा है तो नॉर्मली होता है, तो हमें पता है। पर अगर वही पोजीशन नहीं है, कोई एबनॉर्मल पोजीशन से बच्चा हमें दिख रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सी सेक्शन को अपना सकते हैं, ताकि बच्चे और मदर दोनों की लाइफ को थ्रेटनिंग ना हो। ठीक है, तो हमारे कितना है इसमें, तो अब ये इसकी सेफ्टी कंसर्न पर डिफाइन किया है। टीम मिडवाइफरी प्रैक्टिस, तो बेसिकली टीम मिडवाइफरी प्रैक्टिस में भी क्या हुआ, एनहांस हुआ। पहले वो क्वालिटी ऑफ केयर नहीं थी, एजुकेशन अच्छी हुई। क्वालिटी ऑफ केयर किस तरीके से अच्छी, क्योंकि एजुकेशन अच्छी हुई। एजुकेशन कैसे अच्छी हो सकती है, क्योंकि उनके रिगार्डिंग बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल नर्सेज के लिए अलग अलग कोर्सेज बनाए गए, जिसमें बेसिकली मिडवाइफरी के लिए क्या किया गया, ट्रेनिंग किया गया, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई कि आप इस कंडीशंस में क्या क्या केयर प्रोवाइड कर सकते हो। तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ केयर अपने आप इनहेंस हो जाती है, तो नॉलेज होती है। नेक्स्ट टीम वर्क होना चाहिए, आपको टीम वर्क में काम करना है। टीम वर्क में काम करना है इसीलिए क्योंकि जब तक टीम वर्क नहीं होगा तो आप कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि टीम वर्क क्या होता है, एक पर्सन अकेले कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर वहाँ पर स्पेसिफाइड है, अगर लोग प्रॉपरली, अगर आप टीम वर्क में काम कर रहे हो, कोई आपकी हेल्प कर रहा है, अगर और अदर स्टाफ है तो वो कुछ और करेगा, वो कुछ और करेगा, न्यूबॉर्न की करेगा, मेटरनल की करेगा, उस टाइम में हमारे पास टीम वर्क होना चाहिए कि आप आपस में हर चीजों को एक्सप्लेन ना करते रहे, पर आपको वहाँ पर पता हो कि इसको नीड है, तो वहाँ पर आप उसको फिलफिल करना है, तो हमारे इसके अंदर आ जाएगा टीम वर्क के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। तो कुछ थेरेपीज थी जो मतलब पहले उनके लिए इतना नहीं था। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज क्या होती है, जो पेन को रिलीव कर सकती है, मतलब बेसिकली उस टाइम पीरियड में, उस टाइम ड्यूरेशन में हम अदर चीजों को भी क्या कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं, ताकि उन चीजों से क्या कर सकें, हम क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो एरोमा थेरेपी, तो बेसिकली क्या होता है, जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम में बहुत ज्यादा क्या होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, इस सच टाइप के, बिकॉज उनका हार्मोनल चेंजेस की वजह से देखने के लिए मिलता है। तो विद द हेल्प ऑफ द फ्रेग्रेंस, एरो मतलब फ्रेग्रेंस, एक तरीके से स्मेल, तो प्रॉपर्ली हम क्या करेंगे, जो ट्रांसमिटर्स होते हैं अगर प्रॉपर्ली स्मेल कर पा रहे हैं, इनहेल ब्रीथिंग प्रॉपर्ली है, उनसे अगर फ्रेग्रेंस अच्छी है, तो वो क्या कर सकता है, स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकता है, फिजिकल जो आपका पैरामीटर्स है, जो फिजिकल डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिल रहा है वो रिड्यूस हो सकता है। तो ये हम एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी फीमेल को देते हैं, ताकि उसकी हेल्थ में कॉम्प्लिकेशन और रिड्यूस कर सके रेट्स को। देन आता है म्यूजिक थेरेपी। ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर के दौरान मदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होती है, तो वो क्या करते हैं, उनको काउंसलिंग किया जाता है कि आप म्यूजिक सुनिए, जैसे आपको पसंद है, स्पिरिचुअल, मतलब जैसे उनको पसंद है। तो ये म्यूजिकल थेरेपी भी क्या करती है, स्ट्रेस को और फिजिकल बॉडी को मेंटेनेंस में काम करती है। थर्ड, एक्यूट प्रेशर, तो बेसिकली ना दर्द होता है, वहाँ पर एक निडल इंसर्ट की जाती है और उस स्पेसिफिक एरिया में क्या दिया जाता है, एक तरीके से प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पर क्या देते हैं हम लोग, प्रेशर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। देन ऑर्पेक्स, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है, ऑर्पेक्स का यूज करेंगे, वो पेन को क्या करेंगे, रिलीव करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा वार्म कंप्रेशन क्या करता है, जो फिजिकली ही बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है वो क्या करता है, रिड्यूस। बात करें मेटरनल ह्यूमन्स की, तो उस टाइम पर क्रैम्प्स आना और ये सब, तो उस टाइम पे हॉट वाटर बैग्स का यूज कर सकते हैं। बात करें मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही होती है, ओव्यूलेशन का टाइम होता है, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, तो उस टाइम पर भी बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग होती है, तो उस टाइम पे हॉट वाटर बैग क्या करता है, वो फिजिकल जो बॉडी चेंजेस आ रहे हैं उसको रिड्यूस, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। देन आते हैं योगा एंड मेडिटेशन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेशेंट को बोला जाता है कि आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, ब्रीथिंग अच्छी प्रॉपर्ली हो, जिससे बच्चा भी अच्छा रहेगा और आप भी अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज ताकि बॉडी अच्छे से वर्क कर सके, ज़्यादा एंजाइटी ना हो बॉडी में, और
बहुत ज़्यादा एंगर इशूज पे भी हार्मोनल चेंजेस में बहुत सारे डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलते हैं ताकि वो रिजॉल्व है। देन मसाज थेरेपी की बात करें, मसाज थेरेपी क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ द क्या कर सकते हैं हम नी को इन सबको पेडलिंग मतलब आप दबाते हैं प्रॉपर्ली, हम क्या करते हैं प्रेस करते हैं स्पेसिफिक एरियाज में जहाँ पर पेन है ताकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हो। जैसे कि रबिंग करना, जैसे अगर आपके पैर हैं उनको बहुत ज़्यादा पेन है स्वेल हो रहा है तो उनको रब करना है राइटली, देन पेशेंट को बहुत अच्छा फील होता है। तो ये सारी कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज होती है जिसमें हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं ताकि वो उस टाइम ड्यूरेशन में क्या कर सके, रेस्ट कर सके और प्रॉपर्ली क्या कर सके, उसे कोई भी एंजाइटी कोई भी, क्योंकि क्या होता है कि मदर के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम होता है जो कभी उन्होंने फील नहीं किया, जैसे स्टार्टिंग फेज ऑफ द प्रेगनेंसी तो बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस में भी कॉम्प्लिकेशंस इतनी आ गई थी कि चीज़ों को क्या करा गया, बहुत ज़्यादा आगे की तरफ फोकस डाउन किया गया, जिसकी वजह से ये जो कॉम्प्लिकेशंस है, मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना, तो ये सारे ट्रेंड्स किस लिए आते हैं, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे जैसे रिजल्ट निकल रहे हैं, जैसे जैसे रिसर्च वर्क कर रही है, वैसे वैसे ट्रेंड्स भी आते जा रहे हैं। तो ये आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।